दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और यह है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। और आज का ये पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निरी कहाँ अवस्थित है? तो ये नागपुर में अवस्थित है। बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, 8 नवंबर 1940। किस अनुच्छेद में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 243 डी। किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? अनुच्छेद 352। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? तो आकस्मिक निधि से। 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो भारत को सौंपी गई है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 368 अनुच्छेद में है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ एशियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। इसके बाद है कि फिलीपींस की मुद्रा क्या है? तो फिलीपींस की मुद्रा पीसो है। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1926 में की गई थी। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है। नाल्को एल्यूमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से स्थापित हुआ? तो यह फ्रांस के सहायता से स्थापित हुआ। लावनी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में प्रचलित है। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। इसके बाद है, बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो यह असम राज्य में बोली जाती है। 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाली शास्त्रीय नृत्यांगना कौन थी? तो सोनल मानसिंह। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 85वां स्थान है। इसके बाद है, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राष्ट्रद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के हैं? तो यह लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो रॉलेट सत्याग्रह। किसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम क्रमशः शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप रखा था? सुभाष चंद्र बोस ने रखा था। किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो ग्रेसम के नियम के आधार पर। इसके बाद है, किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को IDA। 1960 में इसकी स्थापना की गई है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर है। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन ने किया। ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? तो ग्रेफाइट है। विकृति की मात्रक क्या है? तो यह जो है राशि मात्रक विहीन होती है। जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण। इसके बाद है कि मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण हेतु प्रयुक्त एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो नाभिक कहलाता है। धनावेशित कण, परमाणु के नाभिक में जो धनावेशित कण होता है उसको प्रोटॉन कहते हैं। इसके बाद नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Al2O3 होता है। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? उभयचर, एम्फीबिया कहलाते हैं। छिपकली में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें नहीं होती। लिंग गुणसूत्रों की संख्या छिपकली में नहीं होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। ऐसे 12 जोड़ी कहते हैं। कान की मध्य हड्डी कौन कौन सी होती है? इंकस, मेलियस, स्टेपिच। दोनों कान मिलाकर के कुल 6 हड्डियाँ होती हैं। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी कान में पाई जाती है जो स्टेपिस है। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? गर्भनाल में 2 धमनियाँ होती हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ होती है? तो जल चक्र में इसकी भूमिका होती है। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? शिवांगी सिंह, जो बिहार से हैं। और ये जो राफेल लड़ाकू विमान है इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है? तो डिसॉल्ट एविएशन कंपनी। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो ये बुध है और छोटा ग्रह भी है बुध। स्लेट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? स्लेट कैंद्रित चट्टान का उदाहरण है। भारत किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो दामोदर नदी जो झारखंड में है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो लद्दाख के लेह जिला में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील है। ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। यह किस राज्य में जाना जाता है? तो यह पश्चिम बंगाल में जाना जाता है।
कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह गुजरात बन गया है। हरिश्चंद्र पश्चिमी घाट महाराष्ट्र की पहाड़ी है। कांडला किस प्रकार का बंदरगाह है? यह ज्वारीय बंदरगाह है। राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बन गया है? तो न्यूयॉर्क बन गया है। बिहार का दूसरा चिड़िया किस जिले में बनाया जाएगा? बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? अररिया। इस राज्य को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है? तो यह मध्य प्रदेश को जाना जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किन्हें कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर स्थित है। सल्तनत काल में दीवान ए रियासत किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? तो बाजार नियंत्रण विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। बीजापुर का गोल गुम्बद किसका मकबरा है? तो यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। भारत का सबसे ऊंचा तथा दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा गोल गुम्बज कौन सा है? तो बीजापुर गोल गुम्बज है। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों के सेना का नेतृत्व किसने किया था? सर आयरकुट ने 1760 ईस्वी में। किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? मदन मोहन मालवीय। दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न है आपका। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन वायसराय। इसे एंड्रूज फ्रेजर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नों का सेशन। तो यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।